मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच वाज द सेकंड टाइप ऑफ डाटा, इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये बताता है कि डाटा में फैलाव कितना है, डाटा में स्प्रेड कितना है। हमने पहले डाटा का सेंटर फाइंड किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर, मोस्ट के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था डाटा का सेंटर। अब हम लोग मॉड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, स्प्रेड। कि डाटा का सेंटर तो चले हमें पता चला, अब डाटा उससे आगे पीछे कितना फैला हुआ है, इस स्प्रेड से भी हमें डाटा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये दो डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ये सिर्फ सिंगल डाटा सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, कि एक डाटा में कितनी जो है ना वो डिस्पर्शन है। However, if you want to compare the dispersion of two data sets, अगर आपके पास दो डाटा सेट्स कंपेयर करने के लिए हैं और वो जो टू डाटा सेट्स हैं वो उनकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है जी, तो फिर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बजाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि इन दोनों डाटा सेट्स को जिनके यूनिट्स या वैल्यूज डिफरेंट है उनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें कि आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जिनका यूनिट या वैल्यू सेम है, ठीक है जी, तो हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम टू द डिफरेंट यूनिट्स या हम जब डिफरेंट डाटा सेट की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। बहरहाल ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें बताती है कि एब्सोल्यूट क्यों यूज करते हैं और रिलेटिव क्यों यूज करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला है रेंज, सबसे सिंपल और सबसे वधिया फार्मूला। ये आपको बताता है कि डाटा में फैलाव कितना है, एक्स एम, ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने एक्स एन पढ़ा था कि हम किसी भी वैल्यू को एक्स एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो डाटा सेट में सबसे बड़ी है। एक्स नॉट जो होता है दिस रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, इसको जीरो या ओ कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेंज। सेमी इंटर रेंज, सेमी इंटर रेंज का मतलब है हाफ ऑफ द रेंज, तो रेंज का फार्मूले को टू पे डिवाइड करना है। इसी तरीके से क्वार्टाइल रेंज जो होगी वो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। अब ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है, ठीक है जी। अच्छा, क्वार्टाइल ग्रुप डाटा के लिए फाइंड कैसे करते हैं वो आपको पता है, और अनग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता है। हम इससे पहले जब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोगों ने उसको बड़ी डिटेल से देखा था, ठीक है जी। इसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज द फार्मूला Q3 माइनस Q1/2। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, सिंपल है, अप्लाई करना। यहाँ पे जो एक सवाल आता है वो ये आता है कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए ग्रुप्ड डाटा तो वो क्या होनी चाहिए। इसमें दो अप्रोचेज हैं। देखिए, आपके पास ग्रुप डाटा है, आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो लोअर क्लास मतलब अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। या एक दूसरी अप्रोच है, वो ये कहती है कि मिड पॉइंट ऑफ लास्ट क्लास इज योर मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी भी दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये कहती है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इज योर मिनिमम वैल्यू, और एक अप्रोच ये कहती है कि मिड पॉइंट ऑफ, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, ऑफ द फर्स्ट क्लास विल बी योर व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो ये आपने यहाँ पे रेंज में पुट आउट करनी होती है, ठीक है जी। इसी तरीके से दो और फार्मूलाज होते हैं। एक होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जिस जो होता है जी समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, ठीक है जी। और दूसरा इसके फार्मूला हो सकता है वेरिएंस के केस में वही होगा जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है जी। दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एक तो ये है, दूसरा ये हो सकता है जी समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए ये डिफरेंट टाइप से जो है ना आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, कि जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल डाटा सेट की बात करनी होती है या हमने
मल्टीपल डाटा सेट्स की बात करनी है, उनके कंपैरिजंस करने हैं, मल्टीपल डाटा सेट विद सेम यूनिट्स, जो सेम यूनिट्स के साथ हों, केजीज में है तो केजीज में ही दूसरा यूनिट हो। इस तरीके से अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन।